जय हिंद मेरे प्यारे साथियों, मैं रोहित रंजन आप सबको अपने YouTube चैनल में स्वागत करता हूं, अभिनंदन करता हूं। उम्मीद करता हूं दोस्तों आप सब अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे, अपने अपने तैयारी में सब लोग लगे होंगे। ठीक, आपका जो अपना अपना लक्ष्य होगा आप उस लक्ष्य को पूरा करने में आप लोग लगे होंगे। सीआईएसएफ में जो नौकरी कर रहे हैं या तो जो जिनका इच्छा है कि हम सीआईएसएफ में आकर के नौकरी करेंगे, या तो अभी जो नए बंदे लोग हैं जो तैयारी कर रहे हैं, या तो जिनका एज नहीं हुआ है, सपना देखते होंगे कि हम फौजी बने और उनका भी इच्छा होगा कि अगर हम सीआईएसएफ में जॉब करें, तो ये वीडियो आप सबों के लिए है। और अभी 2 दिन पहले ही यहाँ पर अभी सीआईएसएफ जो नए वैकेंसी वाले थे जिनका मतलब सिलेक्शन हो चुका था, वो ट्रेनिंग पीरियड में थे, ट्रेनिंग कर रहे थे, तो उनका 10 महीना का ट्रेनिंग कंप्लीट हो चुका है, पासिंग आउट परेड हो चुका है। अब बहुत सारे लोगों को अब ड्यूटी पोस्ट पर भेजा जा रहा है और बहुत सारे लोगों को वहीं पर ट्रेनिंग में रख लिया होगा। वो लोग को 1 मंथ का और प्री कमांडो ट्रेनिंग होता है दोस्तों, प्री कमांडो ट्रेनिंग होता है। तो बहुत लोग को नाम आया होगा और वहीं पर ट्रेनिंग सेंटर में वो लोग को रोक लिया गया होगा और बहुत लोगों को पोस्ट उसको मिल गया होगा और उनको भेज दिया गया होगा उनको नौकरी के लिए, ठीक ना। तो जो नए लोग हैं तो वो लोग ट्रेनिंग के पीरियड में अलग पेमेंट रहता है दोस्तों, और ट्रेनिंग के बाद जब पोस्टिंग आ जाते हैं तो वहाँ का पेमेंट अलग स्टार्ट होता है, ठीक ना। तो सीआईएसएफ कैसा नौकरी है दोस्तों, तो इसके बारे में थोड़ा सा जान लीजिए। कहाँ इसका ड्यूटी करना पड़ता है, किस तरह का ड्यूटी रहता है, और कहाँ पर ज़्यादा पैसा अर्निंग होता है, इसमें खतरा है कि नहीं है, ये सब का बात है। तो अगर हम दोस्तों बात करें खतरा का, तो जैसे कि आप सब जानते हैं कि बीएसएफ सीआरपीएफ वगैरह हो गया, थोड़ा सा ये सब हार्ड वर्क वाला है, बाकी हमेशा एक्टिव रहने वाले हैं। हम लोग भी अपने एरिया में सीआईएसएफ अपना ड्यूटी भी बहुत हार्ड तरीके से करते हैं, एक्टिव होकर के करते हैं। बीएसएफ और सीआरपीएफ का अपना ड्यूटी हो दोस्तों, उन लोग का ड्यूटी नेचर अलग होता है, हमारा भी ड्यूटी नेचर अलग होता है। सारे लोग अपना जगह पर पूरा एक्टिव होकर के ड्यूटी करते हैं, बेकार के यहाँ पर कोई बैठने वाले नहीं है। तो अगर ऐसा आप सोच रहे होंगे कि कोई भी ड्यूटी में हार्ड होता है, कोई कम होता है, ऐसा नहीं होता है। सीआईएसएफ का जो ड्यूटी होता है वो दिमाग को प्रेजेंट रख करके, मेंटली प्रेशर इसमें होता है और थोड़ा उन लोग को होता है मेंटली के साथ में फिजिकल भी थोड़ा सा होता है। वो लोग चारों तरफ सीआरपीएफ रहते हैं तो रिजर्व रहते हैं, कहीं एक्टिविटी होता है गलत तरीके से, क्रिमिनल एक्टिविटी होता है, आतंकवादी टेररिस्ट अटैक टाइप में कुछ होता है, या तो हलचल होता है, तो वहाँ पर वो लोग को आना जाना करते रहना पड़ता है। बीएसएफ वाले भाई लोग जो होते हैं वो बॉर्डर पर हमेशा मुस्तैद रहते हैं ताकि किसी तरह से मूवमेंट ना हो आतंकवादी लोगों का, ठीक ना, पाकिस्तानी या तो कोई भी आतंकवादी टाइप में, तो वो लोग अंदर ना घुसावे, तो उन लोग को जवाब देने के लिए बीएसएफ रहते हैं, ठीक ना। तो उन लोग की तुलना में अगर बात करें सीआईएसएफ का, तो सीआईएसएफ का ड्यूटी ऑफ नेचर अलग है दोस्तों, ठीक ना। तो इसका भी मतलब हमेशा एक्टिव रहना पड़ता है, गलती का चांसेस इसमें भी नहीं रहता है। लेकिन इसमें थोड़ा सा हम बता देते हैं कि सीआईएसएफ का ड्यूटी कहाँ कहाँ लगता है। हमारा सीआईएसएफ का जो ड्यूटी है वो दोस्तों, वो जंगल से कोई नाता नहीं है, ठीक ना। हमारा जो है वो हमेशा बड़े बड़े सिटी हो या तो देश का कोई सिटी हो, वहाँ पर हम लोग का मतलब ड्यूटी लगता है। जो आता है उसको बता देते हैं। जैसे सीआईएसएफ का नाम है सेंट्रल इंडस्ट्रियल सिक्योरिटी फोर्स, सेंट्रल इंडस्ट्रियल सिक्योरिटी फोर्स। तो इंडस्ट्रियल सिक्योरिटी फोर्स है, तो इसमें एक वर्ड है इंडस्ट्री और एक सिक्योरिटी। तो इंडस्ट्री का मतलब यही नहीं है कि औद्योगिक क्षेत्र है, सिर्फ उद्योग धंधा का ही मतलब सिक्योरिटी करना है, यही बात नहीं है। जो देश का आर्थिक जो चीज़ होता है उसको डेवलप करने वाला जितना भी होता है इंडस्ट्री, जैसे कि फाइनेंशियल मतलब जो पावर होता है उसको इम्प्रूव करने के लिए सीआईएसएफ का एक तरह से उसका सिक्योरिटी करना होता है। जैसे बाय द वे अब अगर बात करते हैं एयरपोर्ट का, एयरपोर्ट पर सीआईएसएफ का ड्यूटी रहता है। इसमें क्या होता है, सिविल एविएशन होता है, नागरिक उड्डयन होता है। इसमें क्या मतलब हवाई जहाज़ जो होता है जिसमें पब्लिक लोग इसमें अपना ट्रैवल करते हैं, कोई बस से ट्रैवल करते हैं एक स्टेट से दूसरे स्टेट, लेकिन ये छोटा दूरी इसके वजह से कुछ लोग तो एक स्टेट से दूसरे ट्रेन से जाते हैं, लेकिन कोई ऐसे होते हैं जो फ्लाइट से जाना पसंद करते हैं। तो फ्लाइट तो जो है एयरपोर्ट में, तो एयरपोर्ट में भी सीआईएसएफ का ड्यूटी होता है। तो सीआईएसएफ का जो ड्यूटी होता है वो कहाँ पर क्या होता है सो बताएंगे तो वीडियो बहुत लंबा हो जाएगा। तो फिलहाल जान लीजिए एयरपोर्ट पर भी ड्यूटी होता है। यहाँ पर 0 एरर, बिल्कुल गलती आप यहाँ पर नहीं कर सकते हैं। अगर गलती करते हैं, गलत इंसान को आप बिल्डिंग के अंदर या तो फ्लाइट के अंदर बैठाते हैं आतंकवादी टाइप में इंसान को, तो वो सीधा फ्लाइट को ही हाईजैक कर लेगा। तो इसीलिए सीआईएसएफ को हमेशा एक्टिव रहना पड़ता है, किस तरह से कोई गलती ना करना होता है। तो एयरपोर्ट पर ड्यूटी होता है। एक हो गया जो पर हाईटेक रहता है, हाइपर सेंसिटिव भी होता है। उसके बाद एक हो गया कोई भी मतलब जहाँ से तेल निकल रहा है, जैसे असम तरफ डिगबोई वगैरह एरिया है, उधर जो तेल निकलता है रिफाइनरी वगैरह होता है, तो वहाँ पर भी सीआईएसएफ का डिप्लॉयमेंट होता है। कोई डैम होता है ना दोस्तों, डैम, तो वहाँ पर भी सीआईएसएफ लगते हैं, ठीक ना। पोर्ट वगैरह हो गया है ना, तो पोर्ट में भी सीआईएसएफ लगते हैं। अभी नया जो है वो संसद भवन बना तो उसमें सीआरपीएफ ड्यूटी करता था, अब सीआरपीएफ नहीं, वहाँ पर अब सीआईएसएफ का डिप्लॉयमेंट हो गया है। सीआईएसएफ वहाँ पर ड्यूटी अब करती है, ठीक ना। इसके अलावा जो नोट का जो छपाया होता है ना, करेंसी IR, ये जो होता है ना दोस्तों RBI रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया जो है RBI, ठीक ना। तो यहाँ पर जो करेंसी छपाता है तो यहाँ पर भी सीआईएसएफ ही उसका सिक्योरिटी करता है, सीआईएसएफ, ठीक ना। तो अच्छे जगह पर मतलब सीआईएसएफ लगता है। बाकी बात जैसे रिजर्व बटालियन भी होता है सीआईएसएफ का, तो वहाँ पर भी वो लोग रिजर्व रहते हैं, कहीं कहीं उन लोग को जाना पड़ता है जहाँ पर ज़रूरत पड़ता है वहाँ पर, ठीक ना। तो एयरपोर्ट हो गया, पोर्ट हो गया जिसको बंदरगाह एक तरह से बोलते हैं,
डैम हो गया, संसद भवन हो गया, एयरपोर्ट तो इधर आप लोग को बता ही दिए हैं। तेल और रिफाइनरी क्षेत्र वगैरह, झारखंड का जो कोयला, जैसे कोयला वाला जो कारखाना वगैरह, कोयला का जो फैक्ट्री क्या बोलते हैं, खदान बोलते हैं ना, तो कोयला खदान में भी सीआईएसएफ वालों को ही लगाया जाता है। जहाँ से कोयला निकाला जाता है तो उसको देखना है किसी तरह से कोई धांधली ना हो, कोयला वाला बेचा ना जाए। तो ये सब हो गया। और भी बहुत सारा आयरन वगैरह का जो फैक्ट्री होता है, ठीक ना, तो वहाँ पर भी सीआईएसएफ को ही लगाया जाता है। यानी सीआईएसएफ का मतलब जो होता है वो देश के भीतर ही उसका मतलब ड्यूटी होता है। बाकी बात डेपुटेशन में भी होता है, क्या विदेश भी जाते हैं इंडिया सीआईएसएफ वाले, तो डेपुटेशन वो अलग होता है, उसमें सभी फोर्सेस के लोग जाते हैं, तो डेपुटेशन अलग होता है, ठीक ना। तो ये ड्यूटी अलग अलग जगह पर लगता है, आपको हम बता ही दिए। तो एक तरह से ऐसे बहुत ही मज़ेदार अच्छा है। तो ये हो गया ये चीज़। बाकी बात पेमेंट की बात करें तो ट्रेनिंग सेंटर में, ट्रेनिंग के टाइम में जो होता है सीआईएसएफ का पेमेंट होता है बहुत ज़्यादा नहीं होता है। सभी पैरामिलिट्री जितने भी होते हैं, अर्धसैनिक बल जो होते हैं, बीएसएफ, सीआरपीएफ, असम राइफल, एसएसबी, एसएसएफ, सबका लगभग पेमेंट एक ही जैसा होता है। लेकिन ट्रेनिंग की बात कर रहे हैं तो अप्रोक्स अगर नेट पेमेंट की बात करें तो 32 के आधार पर होता है। तो जब ट्रेनिंग कंप्लीट होता है, जब पोस्टिंग मिल जाता है, तो उसमें टीपीटी वगैरह, अलाउंस वगैरह उसमें जुड़ना शुरू हो जाता है दोस्तों। इस तरह से उसका पेमेंट अलग बढ़ जाता है। तो पेमेंट वाला वीडियो भी हम इसमें मेरे चैनल में डाला हुआ है, आप वहाँ पर जाकर आराम से देख सकते हैं कौन कौन से वीडियो है। सीआईएसएफ में मेडिकल का फैसिलिटी बहुत तगड़ा है। किसी तरह से कोई दिक्कत होता है तो आपको एक कैंटीन कार्ड नहीं, मेडिकल कार्ड बनता है, तो उससे आप अपना प्लस में अपना फैमिली का भी इलाज करा सकते हैं पूरा फ्री में, ठीक ना। एक सुविधा है मेडिकल में कि अगर आपका तबीयत ख़राब हो गया, आप ड्यूटी पर नहीं, अगर घर में आपका तबीयत ख़राब हो गया, तो आप कहीं कोई भी अस्पताल से आप इलाज करवा रहे हैं, वहाँ पर आप पैसा पेमेंट कर दिए अपना, ठीक ना। तो आपको जो बिल जो मिलेगा वो रखे रहिएगा, तो उसको अप्लाई कीजिएगा, तो वो पैसा आपको सरकार द्वारा मतलब वापस कर दिया जाता है, अगर कहीं पैसा आप लगा दिए तो। और नहीं तो जो सरकारी जो सीआईएसएफ के लिए स्पेशल, सीआईएसएफ लोग के लिए, फोर्स लोग के लिए स्पेशल जो अस्पताल रहता है वहाँ पर कराएंगे तो फ्री ऑफ कॉस्ट, कितना बड़ा डिजीज रहेगा, फ्री ऑफ कॉस्ट आप वहाँ पर कर सकते हैं, ठीक ना। मेडिकल फैसिलिटी बहुत अच्छा है। बात करें थोड़ा सा फैमिली के साथ में रहने का, अगर एयरपोर्ट जैसे जगह पर आपका नौकरी लग रहा है तो आपको बड़ा सिटी जैसे दिल्ली जैसे सिटी हो गया, कर्नाटक जैसा सिटी हो गया, बेंगलोर जैसा सिटी हो गया, बम्बई, तो आपको ना अलग से आपको रहने का व्यवस्था मिल जाएगा। अगर फैमिली को लेकर के आप अलग से रहना चाहते हैं, बैरक में नहीं रहना चाहते तो आप अलग से रह सकते हैं, तो आपको अलाउंस मिलेगा। मतलब ये क्या बोलते हैं उसको, एचआरए वगैरह मिलता है, रिड्यूस एचआरए वगैरह मिलता है। तो रिड्यूस एचआरए की वीडियो देखना होगा या तो एचआरए की वीडियो देखना होगा, तो इसे इंड स्क्रीन में दिया होगा, आप जाकर वहाँ पर देख सकते हैं कि एचआरए क्या होता है, कितना पैसा मिलता है। लेकिन अगर कोई इंडस्ट्री वगैरह में काम कर रहे हैं, यूनिट में कहीं काम कर रहे हैं, ठीक है, तो वहाँ पर आपको क्वार्टर मिलता है, तो आपको क्वार्टर मिलेगा, फैमिली के साथ में बिल्कुल रह सकते हैं दोस्तों, ठीक ना। तो आप मेडिकल हो गया, पेमेंट वगैरह के बारे में बता दिए, अलाउंस की वजह से बढ़ता है, ये क्वार्टर के बारे में बता दिए, ठीक ना। मेडिकल हो गया, क्वार्टर के बारे में हो गया, पेमेंट के बारे में बता दिए। पेमेंट में थोड़ा से ज़रा से एक चीज़ और सुन लीजिए दोस्तों कि पेमेंट में भी आपका वृद्धि होगा। पेमेंट वृद्धि कैसे हो सकता है, जैसे आप पहले ना देखिए, ड्यूटी नेचर के आधार पर ना हार्ड, नॉर्मल, ये सब के आधार पर सरकार बांटा है 7 पे स्केल के आधार पर। तो इसमें क्या है, जैसे कि आपका हार्ड एरिया में जैसे आपका ड्यूटी पड़ जाता है, ठीक ना, तो कहीं कहीं अलाउंस है। जैसे झारखंड वाला एरिया में जाएंगे तो आपको 9,000, 10,000, 7,000 अलाउंस मिलेगा, ठीक ना। अगर आप असम तरफ भी जाते हैं तो असम तरफ भी आपको लगभग 9,000, 10,000 आपको अलाउंस मिलेगा, हार्ड अलाउंस, एक तरह रिस्क अलाउंस के जैसा। इसके अलावा आप जाते हैं जम्मू कश्मीर तरफ जाते हैं तो आपको 17,000 से भी ज़्यादा आपको वहाँ पर हार्ड अलाउंस के आधार पर पैसा आपका उधर मिलेगा। कब, ट्रेनिंग के बाद नहीं, ट्रेनिंग के बाद जब आप पोस्टिंग में आएंगे, अगर आपको स्टार्टिंग में ही छत्तीसगढ़ का किरंदुल, बचेली के जैसे ऐसे ही और भी हार्ड नक्सली प्रभावित क्षेत्र है, अगर उधर आपका ड्यूटी दे देता है तो ऐसे नक्सली से आपको लड़ना नहीं है। आपसे पहले बीएसएफ, सीआरपीएफ, इसके अलावा छत्तीसगढ़ के जो पुलिस रहते हैं वो लोग उधर लगे रहते हैं। उसके बाद सीआईएसएफ रहते हैं, तो सीआईएसएफ को लड़ाई झगड़ा से कोई मतलब नहीं है। नक्सली लोग भी समझते हैं कि सीआईएसएफ जो है हम लोग से लड़ाई झगड़ा की बात नहीं करता है, तो वो लोग से ज़्यादा उलझने का प्रयास वो नहीं करता है। तो अगर आप छत्तीसगढ़ गए, जम्मू तरफ गए, तो आपको 17-18 हज़ार रुपये अलग से पेमेंट ऐड होगा दोस्तों, ठीक ना। टीपीटी हो गया, डीए वगैरह ये सब बढ़ता है तो आपका बहुत ज़्यादा पेमेंट आपका बढ़ जाएगा। स्टार्टिंग में ही आप 55,000 रुपये तक उठा सकते हैं ट्रेनिंग खत्म होने के बाद। जैसे ट्रेनिंग खत्म हुआ 11 महीना 10 महीना का, उसके बाद आप पोस्टिंग में जाएंगे तो स्टार्टिंग में अगर हार्ड बता दिए, छत्तीसगढ़ हार्ड जो है, जो सबसे ज़्यादा मिलता है वो इधर छत्तीसगढ़ में मिलता है और उधर जम्मू तरफ मिलता है बहुत ज़्यादा, 17,500, ठीक ना। इतना पैसा आपको अलग से मिलेगा। तो इस तरह से टोटल पेमेंट आपका 55,000 नेट पेमेंट बचेगा। बाकी बात तो 60-62 हज़ार रुपये आपका पेमेंट होगा। असम तरफ जाएंगे तो 10,000 आपको अलग से जुड़ेगा, ठीक ना। असम तरफ जाएंगे तो समझ लीजिए कि आपका 47-45 हज़ार तक आपका उधर ऐड हो जाएगा टोटल मिला करके।
कलकत्ता तरफ भी जाएंगे तो आपको 9,000 तक आपका पैसा उधर ऐड होगा अलग से। झारखंड भी जाएंगे तो आपको 7,000 9,000 तक आपका पेमेंट अलग से जुड़ेगा। तो इस प्रकार से बहुत सारा जगह है जहाँ पर आपको अलाउंस बढ़ेगा। तो इस तरह से पेमेंट में अप डाउन होता रहेगा। एयरपोर्ट में रहेंगे तो आपको वो सब अलाउंस नहीं मिलेगा, तो एयरपोर्ट में थोड़ा सा कम ही पैसा मिलता है। लेकिन एक चीज़ और हम बता देते हैं, एक टी भी होता है। जैसे अगर इलेक्शन अभी आया तो कुछ दिन पहले तो इलेक्शन कराने के लिए भी CISF वाले लोग को भी भेजा जाता है। तो आप जहाँ आप जैसे आप ड्यूटी कर रहे हैं दिल्ली में और आपको भेजा जा रहा है कहाँ, कहीं और भेजा जा रहा है, ठीक है ना, TD में, तो जितना दिन रहेंगे उतना दिन का पेमेंट आपको अलग से मिलेगा। जो पेमेंट आपको मिल रहा है सरकारी वो तो मिलेगा ही, प्लस में जितना दिन आप बाहर रहेंगे वो अभी एक नॉर्मल सा जवान है, नया नया कांस्टेबल है, जब तक हेड कांस्टेबल नहीं बनता तो जो जवान है 625 रुपये उन लोग को मिलते हैं। और जो बड़ा रैंक में है उनको समझ लीजिए 750 रुपये तक उनको अलग से मिलते हैं, ठीक ना। तो इस तरह से वो एक दिन का चार्ज है, तो इस तरह से वो लोग को TA ये सब अलग से पेमेंट बनता है, ठीक ना। तो ये अलग हो गया। जैसे कि अभी हम कोर्स करने आए हैं तो कोर्स करने आए हैं तो इसका अलग से हमको पैसा मिलेगा एक दिन का 625 रुपये अभी बोल रहे हैं। इससे पहले भी हम ग्वालियर एयरपोर्ट में भी गए थे तो वहाँ पर भी हम 2.5 महीना रहे हैं, 75 दिन रहे, तो 75 दिन का 625 के हिसाब से पैसा हमको मिलेगा। तो इस तरह से भी पैसा ऐड होता जाता है। और ये बहुत सारा सिस्टम है, एक ही वीडियो में हम सारा फंक्शन तो बता नहीं सकते हैं सारा चीज़, तो मेरे साथ में बने रहिएगा तभी आप जान पाइएगा कि CISF के बारे में। तो छुट्टी की बात कर रहे थे तो छुट्टी भी दूसरा पैरामिलिट्री फोर्सेज जैसे CRPF हो गया, BSF हो गया, SSB हो गया, तो असम राइफल वगैरह हो गया, तो वो लोग को छुट्टी थोड़ा ज़्यादा रहता है। वो लोग को 75 से 90 दिन तक का छुट्टी रहता है। लेकिन हम लोग को 2 प्रकार, मतलब छुट्टी तो बहुत तरह का है, लेकिन जो हम लोग को नॉर्मली जो छुट्टी मिलता है वो EL मिलता है और CL मिलता है। EL जो होता है वो 30 दिन का मिलता है और CL जो होता है वो 15 दिन का मिलता है, ठीक ना। तो CL में ने आप जोड़ सकते हैं, जैसे छुट्टी में EL और CL मिलता है, तो CL जो है 15 दिन और EL हो गया 30 दिन। तो CL में आप जोड़ सकते हैं जैसे कि आपका RH हो गया, ठीक ना, GH हो गया, जैसे त्यौहार वगैरह आता है तो इस सबका छुट्टी आपका ऐड होगा, काउंट होगा। कभी कभी वीकली ऑफ मिलता है तो वीकली ऑफ भी आपका ऐड होगा। कब? जब आप छुट्टी जाएंगे, घर जाने लगेंगे, तब वो सब ऐड करके आपको छुट्टी देगा। तो इस प्रकार से मतलब 52 दिन, 53 दिन, 55 दिन इस तरह भी आपका छुट्टी बन सकता है टोटल, ठीक ना। बाकी बाद 30 दिन का जो छुट्टी हम लोग का कम पड़ता है, या तो और भी ज़्यादा पड़ सकता है कम। जैसे वो लोग को 75 दिन मिलता होगा, 90 दिन मिलता होगा, तो हम लोग को उतना नहीं मिल रहा है, लगभग आधा मिलता है। तो हम लोग को कहा जाता है कि CISF को 1 मंथ का पेमेंट एक्स्ट्रा मिलता है। 12 मंथ का वो लोग को पेमेंट मिलता है, तो हम लोग को 13 मंथ का पेमेंट मिलता है। तो 13 मंथ का पेमेंट कैसे मिलता है सो आप सबको बताएंगे। तो वो ECL होता है, ECL। तो आप सबको हम अलग वीडियो बनाएंगे, इसलिए बताएंगे। इसलिए मेरे चैनल के साथ आप लोग जुड़ जाइए, तभी आप लोग जान पाएंगे कि क्या क्या फंक्शन होता है, क्या क्या व्यवस्था होता है CISF में। तो फिलहाल अभी बात को इधर इतना ही स्टॉप करते हैं। जो इंपॉर्टेंट बात समझे होंगे, चैनल के साथ में जुड़े रहिए, फिर आप लोग को बीच बीच में आप ऐसा ही इंफॉर्मेटिव वीडियो लाते रहेंगे, ठीक है ना। चलिए फिर मिलते हैं नए वीडियो में। तब तक जय हिंद, जय भारत।